जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अमर और आप देख रहे हैं द बम्बार्ड। साथियों, आज हम आपको मिलाने जा रहे हैं एक जाने माने लक्ष्मणगढ़ के चेहरे जो हमेशा से सवालों को जवाबों को हमेशा से उठाते रहे हैं और अपने क्षेत्र के अंदर एक सक्रिय पार्षद है। उनसे मिलाने के लिए हम आपके साथ लेके आए हैं, जिनका नाम है विष्णुजी शर्मा, जो वार्ड नंबर 12 से वर्तमान समय के अंदर पार्षद हैं। सबसे पहले तो विष्णु जी, आपका हमारे द बम्बार्ड चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक स्वागत। विष्णु जी, आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय बताएं। मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा, मैं वार्ड नंबर 12 से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता के रूप में पार्षद का प्रतिनिधित्व करता हूं नगर पालिका में। और मेरा एक छोटा सा शॉप भी है नाना बाजार में, रेडीमेड गारमेंट्स का मैं काम करता हूं और उसके साथ साथ मैं राजनीति से जुड़ करके समाज सेवा का भी कार्य करता हूँ। विष्णु जी, आपके जो राजनीतिक करियर की शुरुआत कब से हुई? आप राजनीति के अंदर कब से सक्रिय हुए? मैं लगभग राजनीति में आज से 18 से 20 साल से कंटिन्यू सक्रिय हूँ। दिनेश जोशी जी ने जब पहला विधायक का चुनाव लड़ा था, उस समय मैं पूर्ण रूप से उनके साथ होकर के राजनीति की मैंने शुरुआत की। 2-3 चुनाव भी मैंने मेरे वार्ड के अंदर वार्डवासियों को लड़वाए हैं। सीट आरक्षित की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ पाया था उस समय, पर जब सामान्य सीट आई हमारे वार्ड की और जब मौका मिला तो मैंने चुनाव लड़ा और वार्डवासियों ने मेरे साथ किया। विष्णु जी, आपकी जो विचारधारा है वो कौन सी पार्टी से टकराती है? कहाँ आपकी विरोधाभास कौन सी पार्टी से है आपका? देखिए, विरोधाभास तो वैसे देखा जाए तो राष्ट्रवाद को जो पार्टी साथ लेके चलती है, देश हित में जो पार्टी सोचती है, मेरा समर्थन सदैव उसी पार्टी को रहा है, आगे भी उसी को रहेगा। वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी वर्गों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और राष्ट्रीय हित की सोच रखती है। तो मेरा सुझाव और मेरा रुझान सदैव भारतीय जनता पार्टी की तरफ है। विष्णु जी, आपकी जो आप वर्तमान के अंदर पार्षद भी हो, कई क्षेत्र के अंदर काफी समस्याएं भी है, दूसरी पार्टियां आरोप प्रत्यारोप भी लगाती है, तो आपके राजनीतिक करियर के अंदर या आपके राजनीतिक जीवन के अंदर आने वाली चुनौतियों के बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, राजनीति में चुनौतियां अगर देखी जाए तो कोई चुनौती नहीं होती। अगर आपके अंदर अतिरिक्त इच्छा शक्ति है और लोगों की भावनाओं को समझने का आप में गुण है, तो आप किसी भी परिस्थिति को बहुत आराम से हैंडल कर करके किसी भी क्षेत्र के अंदर, चाहे वो राजनीति हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, मैं नहीं मानता कि बहुत ज्यादा चुनौतियां कहीं होती है। जितनी ज्यादा चुनौतियां होती है, आप उतनी मेहनत करोगे उतनी ही चुनौतियां आपको कम लगने लग जाएगी। आपको विष्णु जी, लोग नगर पालिका के अंदर हमेशा मुद्दा उठाने वाले या ज्वलंत मुद्दा उठाने वाले या धमाकेदार क्वेश्चन करने वाले आपको पार्षद कहा जाता है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो लोगों का स्नेह और आशीर्वाद है। मैं तो एक जो लोगों ने मुझ पर विश्वास किया, वार्डवासियों ने मुझ पर विश्वास किया और जो विश्वास के बल पर मुझे अपना प्रतिनिधि के तौर पर नगर पालिका भेजा, मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उन सबकी हक की आवाज उठाऊं और उठाने का हर एक व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए। मैं 2 बार ज्यादा उठा लेता हूं क्योंकि मुझे ये होता है कि भाई मुझे जिन लोगों ने अपना प्रतिनिधि चुना है उन लोगों को कभी मायूसी का हाथ ना हो मेरी तरफ से। तो ये तो आप सब लोगों का, जनता का एक आशीर्वाद स्वरूप मेरे साथ है कि जहां भी कुछ गलत होता दिखता है, चुप रहा नहीं जाता। पिछले दिनों आपके चेयरमैन साहब के साथ के अंदर आपके बयान के ऊपर कुछ ऐसे विवादित बयान आए थे। जो चेयरमैन साहब है उन्होंने कहा था कि अगर मैं 95% वोट है, जो मुस्तफा जी ने कहा था कि 95% वोट मुस्लिम वोट है, मैं अगर नहीं दिला पाऊं तो मैं मेरी वालिद की औलाद नहीं। तो इस मुद्दे के ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने एक बहुत ही संयमित भाषा में और बहुत ही एक सही बात मैंने उस इंटरव्यू में रखी थी। देखिए, 2-3 दफा चेयरमैन साहब इस तरह की बातें कर चुके हैं जो कि उनके लिए शोभा नहीं देती। व्यक्ति जब चुनाव लड़ता है और जब वो चुनाव लड़कर के जीत जाता है, और चेयरमैन साहब तो एक उस पद पे बैठे हैं नगर पालिका में जो कि एक सर्वोच्च पद है इस लक्ष्मणगढ़ शहर का। जब कोई व्यक्ति उस पद तक पहुंचता है, बहुत आसान नहीं होता उस पद तक पहुंचना, लेकिन उस पद पे जब पहुंचने के बाद में व्यक्ति को एक कम्युनिटी से बाहर निकलना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या वर्ग से हो। राजनीति
उसी तरीके की करनी चाहिए जिस तरीके की राजनीति शुद्ध और लोगों को फायदा देने वाली है। चेयरमैन साहब 2-3 दफा इस तरह के बयान दे चुके हैं कि भाई माइनॉरिटी के 90% वोटों की गारंटी मैं लेता हूँ, गोविंद सिंह जी या आप ही को मिलेंगे, मेरी जिम्मेदारी है। मैंने सिर्फ ये कहा था उसमें कि भाई चेयरमैन साहब आप जिस कुर्सी पे बैठते हैं, जिस पद पे आप बैठते हैं, वो पद इस लक्ष्मणगढ़ शहर का सबसे बड़ा पद है। लक्ष्मणगढ़ में अगर कोई अपन कहे कि भाई लक्ष्मण का राजा कौन, तो फिलहाल नगर पालिका अध्यक्ष साहब उसके राजा है। फिर जब उस पद पे बैठने के बाद में अगर वो इस तरह की बात करते हैं कि माइनॉरिटी के वोट, तो आप सिर्फ माइनॉरिटी के वोट की बात क्यों करते हैं? आप पूरे लक्ष्मणगढ़ शहर के हैं जिसमें हर जाति वर्ग का व्यक्ति रहता है, वो आपसे उम्मीद करता है, हर वर्ग के वोटों की बात होनी चाहिए। आप दावा करते हो कि साहब मैंने काम किया है, मुझे काम के बल पे वोट मिलेंगे, मगर तो आपने माइनॉरिटी के वार्ड में काम किया है इसलिए आप माइनॉरिटी की बात करते हैं, क्योंकि आपने हिंदू कम्युनिटी में काम नहीं किया इसलिए आप उस कम्युनिटी की बात नहीं करते। जबकि अगर आपने वाकई में काम किया है, अगर आप विकास पुरुष अपने आप को बोलते हो, तो फिर पूरे लक्ष्मणगढ़ के 90% वोटों का दावा कर लीजिए, कहाँ दिक्कत है? और करना भी चाहिए, आए नहीं आए ये अलग बात है, लेकिन दावा एक प्रतिनिधि का यही बनता है। और मैं एक भारतीय जनता पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मैं बड़े स्पष्ट रूप से कह रहा हूँ कि अगर कल चुनाव होते हैं तो मैं तो सिर्फ एक वार्ड का पार्षद हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत करेंगे भाई साहब हमारी पार्टी के लिए कि 95% वोट मैं मेरी भारतीय जनता पार्टी को देना हूँ, सर पर कैसे कोई भी। वर्तमान के अंदर जो विधायक है उनकी कार्यशैली के बारे के अंदर आपका क्या कहना है? जिस तरीके से उनकी विकास की जो योजनाएं हैं वो सड़क से संसद तक जो लेके जा रहे हैं, उनके बारे के अंदर स्थानीय विधायक के बारे में आपकी क्या राय, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, स्थानीय विधायक साहब मैं कहूँ तो एक घोषणावीर अगर उनको कोई नाम दिया जाए तो वो मेरे हिसाब से उचित रहेगा। उनकी कथनी और करनी में रात दिन का अंतर है। वो हर जगह खड़े होकर के मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने, ठीक है, आप 15 सालों से यहाँ के विधायक हैं, भाई आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? जो जीतेगा, जो जनप्रतिनिधि बनेगा वही करेगा। आपने किसी के ऊपर उपकार नहीं किया है, आपको जनता ने मौका दिया है, आपने काम किया, लेकिन जिस तरह की वो बौखलाहट दिखाते हैं, जिस तरह की वो बातें करते हैं, वो एक जनप्रतिनिधि के तौर पर मेरे हिसाब से वो अच्छी नहीं है। वो उनका डर है कि वो हर जगह अपनी बातों को बखान करते हैं। एक जनप्रतिनिधि को बहुत विनम्र, शालीन होकर के ही जनता का दिल वो जीत सकता है, तो इसके अंदर मेरे हिसाब से गोविंद सिंह जी विफल है। विष्णु जी, आपका अगला राजनीतिक मूव क्या होगा? क्या आप भविष्य के अंदर चुनाव लड़ोगे? जी बिल्कुल, अगर मेरा वार्ड मुझे अनुमति देगा मैं बिल्कुल चुनाव लड़ूंगा। कहीं कोई सोचने की बात ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैंने जो कार्य किया है, मेरे वार्ड की जनता बिल्कुल मुझे कहेगी कि इस बार भी आप ही को चुनाव लड़ना है। आपका जो सबसे पसंदीदा राजनीतिक चेहरा है राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, आप किसे अपना आदर्श मानते हैं? देखिए, फिलहाल तो अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्तर पे तो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बराबर कोई चेहरा है ही नहीं। और राज्य स्तर पर? राज्य स्तर पर तो देखिए, हमारे राजस्थान में इतने भारतीय जनता पार्टी के काबिल नेता है कि अगर मैं एक का नाम लूं तो शायद दूसरे का नहीं लूंगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, फिर भी अगर मतलब उनमें से जो अगर आपको कहा जाए कि 1, 2, 3 के ऊपर, तो जो सबसे पसंदीदा जो आपका व्यक्ति है जिसकी कार्यशैली से, विचारों से आप ज्यादा प्रभावित है? वसुंधरा जी 2 बार सीएम रह चुकी है राजस्थान की। आज के समय भी उनका जज्बा बरकरार है, प्रबल दावेदार है। उसके बाद में अगर आप सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं तो हमारे राजेंद्र राठौड़ जी भी इस बार बहुत अच्छे एक जानदार नेता के रूप में उभर के आए हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर। अब तीसरा ऑप्शन तो देखिए, उसमें केंद्रीय नेतृत्व अगर कल चुनाव होते हैं, उसके बाद में सत्ता आती है और वो जिसे भी अगर करते हैं तो हमारी सहमति, हम तो एक कार्यकर्ता था जिसके साथ भी केंद्रीय नेतृत्व जाएगा, हम उसके साथ रहेंगे। आपने चुनाव लड़ने की बात कही, जिसमें से अगर आपको भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या आप पार्टी से बगावत करेंगे? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी जो वर्तमान में नगर पालिका के चुनाव हो रहे थे, उसमें मेरे सामने भी कई मेरे अन्य दावेदार भी टिकट मांगने वाले थे। मैंने नगर पालिका के चुनाव के 12 महीने पहले से ही मेरे वार्ड में तैयारी शुरू कर दी थी। मैंने एक दिन भी ये नहीं कहा कि साहब मैं निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ूंगा। मैंने वार्ड के हर एक व्यक्ति को एक ही बात कही थी, पार्टी अगर मुझे टिकट देती है, अपना कैंडिडेट बनाती है तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अगर पार्टी किसी अन्य को टिकट देती है तो मैं उसके साथ रहूंगा।
तो पार्टी छोड़ के तो जाने का मतलब ही नहीं है, सवाल ही नहीं उठता। अगर पार्टी फिर से दोबारा आदेश देती है चुनाव लड़ने का तो लड़ेंगे नहीं, जिसको भी आदेश मिलेगा उसके साथ रहेंगे। विष्णु जी, एक सवाल, वर्तमान समय के अंदर कांग्रेस सरकार की बहुत सारी जनकल्याण योजनाएं हैं और जनकल्याण योजनाओं के बलबूते के ऊपर कांग्रेस सरकार ये दावा कर रही है कि उनकी सरकार अब की बार रिपीट होगी। आपको क्या लगता है कि धरातल के अंदर कहां तक सच्चाई है? क्या सरकार बन पाएगी कांग्रेस की? राजस्थान की वर्तमान कांग्रेस सरकार के बारे में जन कल्याणकारी योजना का नाम लेना तो एक हंसी का पत्र के समान हो गया। आप देखिए, जब से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी तब से लेकर के पायलट के पीछे गहलोत साहब के पीछे पायलट साहब, एक दूसरे के दुश्मन बन रहे, एक दूसरे को सार्वजनिक रूप से अपमानित, गाली गलौज तक भी हुई है दोनों में। होटलों में कितने दिन छुपे बैठे रहे, वो किधर छुपे बैठे रहे। तो कल्याणकारी योजना तो इनको 4.5 साल तो समझ ही नहीं आई कि हमें राज्य कैसे चलाना है, क्या चलाना है। 4.5 साल जब निकल गए, उसके बाद में जब ये लगा कि अब सामने तो चुनाव आ गए, अब क्या करें, उनके केंद्रीय नेतृत्व में कहा कि भाई अब क्या करोगे, चुनाव आ गया। तो फिर इस तरह की योजनाएं निकाली जिससे जनता का भी समय खराब हुआ, कर्मचारी अधिकारियों का समय भी खराब हुआ, और विशेष रूप से करोड़ों अरबों रुपए जो जनता के टैक्स के रूप में सरकार के पास जाते हैं उनका भी नुकसान था। इन्होंने पिछले दिनों कैंप लगवाए राजस्थान सरकार ने, महंगाई राहत कैंप बोल करके। अरे भाई, महंगाई राहत कैंप तुमको 4.5 साल याद नहीं आए? अंतिम 6 महीने में इतनी क्या महंगाई बढ़ गई थी जो तुम राहत देने के लिए तैयार हो गए? 4.5 साल का महंगाई नहीं थी, किसने बढ़ाई? अगर लास्ट 6 महीने में आप महंगाई कम करने की सोच रहे हो तो फिर 4.5 साल में बढ़ाएगी। गहलोत सरकार ही 4.5 साल की। मुझे एक चीज बताइए, इन्होंने 50 यूनिट पहले फ्री किया, उसकी जगह 100 की। इन्होंने उज्ज्वला गैस योजना के अंदर सिलेंडर के अंदर कहा कि हम 500 रुपये में देंगे। इन्होंने कहा कि भाई हम जो पशुपालक है, जो मृत पशु घोषित हो जाएंगे तो उनको बीमा करवा देंगे। इन्होंने एक चीज और की कि इन्होंने क्या किया, कुछ दिनों पहले खाद्य सुरक्षा के फॉर्म भी भरवाए। राजस्थान के अंदर लाखों फॉर्म भरवा करके लोगों के जेब से टोकन मनी कटवा करके वो सारे फॉर्म जमा पड़े। 5% व्यक्तियों को भी उसके अंदर चाहिए नहीं हुआ और आज तक वो पोर्टल बंद पड़ा, खुला नहीं है। ये सबसे बड़ी विफलता है। गरीब के साथ ये अन्याय किया गया करने सरकार ने। आपको या तो फॉर्म नहीं भरवाने चाहिए थे, और आपने फॉर्म भरवाए तो फिर उन फॉर्म को पूरा करना चाहिए था। तो अगर ये जो महंगाई राहत कैंप लगाया तो इसकी तो जो सुविधा आपने दी, वहां पे पब्लिक को बुला करके पूरा सिस्टम, पूरे अधिकारी लोगों को आपने वार्डों में लगा दिया, वो तो चीज डायरेक्ट भी आप दे सकते थे। सारे डाटा गवर्नमेंट के पास सारे मौजूद थे। बिल्कुल विष्णु जी, अभी जो भारतीय जनता पार्टी का जो आपके विधानसभा क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ है, उसके अंदर आप प्रबल उम्मीदवार किसको मानते हैं? आए दिन मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से खबरें वायरल हो रही है, तो आपके हिसाब से लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार कौन होगा? देखिए, खूब दावेदार भारतीय जनता पार्टी में है, और दावेदार ज्यादा वही होते हैं जहां समर्थक ज्यादा होते हैं, वही दावेदार ज्यादा होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पार्टी है जिसको भी वो सिंबल देके भेजेगी, मेरे जैसा हर एक कार्यकर्ता उस सिंबल के साथ रहेगा। बात रही, आपने कहा कि भाई सबसे ज्यादा प्रबल संभावना है, तो देखिए जिस तरह के सर्वे पार्टी ने करवाए हैं, जमीनी स्तर के सर्वे जो भी गए हैं, उन सर्वे के अंदर हमारे 3 नेताओं के नाम बड़े रूप से आए हैं। उनमें से किसी एक नेता का चयन होना निश्चित है, और किसी का भी जिसका भी चयन होगा उसके साथ भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी से साथ रहेगा, और निश्चित रूप से इस बार भी भारतीय जनता पार्टी। वो 3 जो नेता है वो कौन कौन है जो आपने बताया कि सर्वे के अंदर 3 नेताओं के नाम आए हैं? देखिए, सबसे प्रबल दावेदार मैं टिकट का वर्तमान समय में सुभाष महरिया को मानता हूँ। सुभाष महरिया बहुत पुराने कद्दावर नेता है, 3 बार वो सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। उनके साथ एक भावनात्मक रूप से लोगों का जुड़ाव भी है, इसलिए अगर प्रबल दावेदार माना जाए तो निश्चित रूप से सुभाष महरिया इसमें भारी पड़ते हैं। अगर दूसरे की बात करूं तो उसके बाद में 3 बार जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं हमारे आदरणीय दिनेश जोशी जी हैं। तीसरे नंबर पर देखिए कई दावेदार हैं, हरिराम जी भी है, भागीरथ जी भी है, इस तरह के और दावेदार है, लेकिन वर्तमान समय में प्रबल दावेदार फिलहाल सुभाष महरिया ही नजर आए।
आपकी जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी गुटबाजी सामने आ रही है, दिल्ली टिकटों के नाम के ऊपर, वितरण के नाम के ऊपर, वो आंतरिक कलह भी काफी बढ़ गया है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी इलेक्शन होते हैं, वो चाहे कहीं भी हो, हम यहाँ रहते हैं तो हम यहाँ से ज्यादा परिचित होते हैं। जब भी इलेक्शन का समय आता है, जितने भी दावेदार लोग मेहनत करते हैं, फील्ड में रहते हैं, वो हर एक व्यक्ति टिकट की दावेदारी करता है और हक भी है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी टिकट की दावेदारी लोकतंत्र है, कोई भी कर सकता है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ। तो उसको गुटबाजी का नाम तो सामने वाले लोग दे देते हैं कि भाई इनके तो 10 दावेदार 10 गुट है, जो कि ऐसा कोई गुट नहीं है। गुट एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, कमल का निशान, एक ही गुट है। जिसको भी टिकट देगी पार्टी, सारे के सारे एक साथ एक गाड़ी के अंदर वोट मांगने जाएंगे, चाहे दिनेश जी हो, चाहे राम जी हो, चाहे सुभाष जी हो या अन्य कोई। एक अंतिम सवाल विष्णु जी, वर्तमान समय के अंदर जैसे हड़तालें लगाई जा रही हैं, लोगों को, दर्शकों को काफी बेसब्री से इंतजार है कि भाजपा के उम्मीदवार कौन होंगे। आपकी नजर के अंदर जो पहली सूची है वो कब तक आ जाएगी करके? निश्चित रूप से जब 7 पक्ष खत्म हो जाएंगे, नवरात्रा के लगते ही 15 या 16 तारीख तक मेरे हिसाब से निश्चित रूप से पहली लिस्ट जारी हो जाएगी और उस लिस्ट में अपनी विधानसभा का भी नंबर आ जाएगा। विष्णु जी, आपका युवाओं के लिए प्रति क्या संदेश है? जैसे चुनाव आते हैं जाते हैं, चुनाव के अंदर अनेक पार्टियां आती है, घोषणाएं भी करती है और घोषणाओं का दौर भी जारी रहता है, तो जो युवा है खासकर उनके लिए आपका चुनावों को लेके क्या संदेश है? देखिए, युवा हूँ, आपने युवाओं की बात की है, तो युवाओं को मैं तो एक ही बात कहूंगा कि किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे राजनीति में जाए, चाहे सेवा में जाए और चाहे किसी अपने बिजनेस में जाए, आप अपनी क्षमता का पूर्ण उपयोग करके एकदम ईमानदारी से, जरूरतमंद के साथ ईमानदारी से रहेंगे, निश्चित रूप से सफल होंगे, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। मैंने भी मेरे राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बाद में की। सबसे पहले मैं एक व्यवसायी हूँ, 20 साल से मेरी मार्केट में दुकान है। वादवासियों का आदेश हुआ, युवा था, उन्होंने कहा कि तेरे जैसा ही कोई हो बोलने वाला जो हमारी बात वहां तक ले जा सके, हमारे काम करवा सके। एक युवा को उन्होंने मेरे को आदेश दिया, तो मैं भी यही कहूंगा कि कोई भी युवा आगे आइए, ये क्षेत्र आपके लिए है और राजनीतिक क्षेत्र है भी युवाओं का ही। आज के टाइम वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी का तो ये विजन है कि जितने भी युवा है 50% टिकट वो आज भी युवाओं को देने के लिए प्रेरित कर रहे हैं पार्टी। तो युवा को आगे आना चाहिए, ईमानदारी से आप काम कीजिए। खूब क्षेत्र है, हर क्षेत्र में जाइए, वहां ईमानदारी से। तो साथियों, ये थे हमारे साथ के अंदर विष्णु जी, जो हमेशा लगातार ज्वलंत मुद्दे अपने इलाके के अंदर उठाते आ रहे हैं। तो साथियों, देखते रहिए द बम्बार्डमेंट और आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने जो अमूल्य सुझाव है वो हमें कमेंट बॉक्स के अंदर देना न भूलें। मिलते हैं अगली कड़ी के अंदर। जय हिंद, जय भारत।